ओम श्री गणपते नमः। आज पौष मास की बुधवार को सुनिए बुधवार की पौराणिक कथा, साथ ही आरती। इन सभी कथाओं को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा आवश्यक सुने। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार के धर्म कर्म और शास्त्र से जानकारी वीडियो हम लेके आते हैं। कथा विस्तार से। सीतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर के नगरी में सुंदर लड़की संगीता से हुई थी। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहे। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते हैं। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उन्होंने ऐसी शुभ अशुभ की बात को न मानते हुए नहीं मानी और दोनों बैलगाड़ी पर यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उनकी बैलगाड़ी एक पहिया टूट गया। वह से दोनों पति पत्नी पैदल की यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में संगीता को बहुत जोर से प्यास लगी। मधुसूदन ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए थोड़ी दूर आगे गया। थोड़ी देर बाद मधुसूदन कहीं से जल लेकर अपनी पत्नी के पास आया तो वह देखकर उसी के पास एक हमसूरत का एक व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर बहुत हैरान हो गई। वह दोनों ने कोई अंतर नहीं पाई। पत्नी के पास क्यों बैठा हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है, लेकिन मैं तो अपनी पत्नी के ससुराल से विदा करवा के लाई हूँ। मधुसूदन, लेकिन तुम कौन हो जो ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर और बरूपिया हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए गया था। इस पर उस दोनों व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, तू झूठ क्यों बोल रहे हो? यह दोनों व्यक्ति एक दूसरे के आपस में लड़ने लगा, एक दूसरे के दोषी ठहराने लगा। इस पर संगीता भी बहुत हैरान हो गई। भगवान बुद्धदेव की और गणेश जी की अनुकंपा से दोनों पर संगीता ने भगवान के श्रद्धा से और आत्मा में विश्वास रखते हुए उन दोनों व्यक्ति में हम सूरत में अपना पति को पहचान नहीं पा रही थी। वह बेचारी बहुत असमंजस में पड़ गई। फिर इसी पर दोनों व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, तू झूठ क्यों बोल रही हो? संगीता को प्यास लगने पर जल लेने के लिए मैं ही तो गया था। मैं तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया था। अब तू चुपचाप यहाँ से चल बने, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगी। दोनों एक दूसरे को लड़ने लगे। उन्होंने लड़ते लड़ते देख बहुत सी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ पर आ गए। सिपाही उन दोनों व्यक्ति को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाए। संगीता भी उन दोनों व्यक्ति में अपने वास्तविक के पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल दिया। दोनों के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठे। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं माना और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव की प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव की प्रार्थना किया कि भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं कर पाऊंगी और नहीं करूंगी और सतदेव बुधवार को अपना व्रत किया करूंगी। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव उसे क्षमा कर दिए। तभी से दूसरा व्यक्ति राजा के सामने वहां से गायब हो गया एवं
अंतर्ध्यान हो गया। राजा और दूसरे लोग भी इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन को और उनकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किए। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी भी मिल गया और बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुट गया था। दोनों उस पर बैठकर सीतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उनकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार का व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इसी तरह से भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यह खुशियां बरसने लगी। इसी तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत का कथा सुनते हैं और आरती सुनते हैं एवं करते हैं, उसे भगवान बुद्धदेव सभी कष्ट दूर करते हैं। साथ ही गणेश जी महाराज और बुद्धदेव की कृपा उन पर सदा, परिवार पर और उन सभी पर सदा रहते हैं। बोलिए बुद्धदेव भगवान गणेश की जय। श्री गणेश जी की आरती विस्तार से। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय की पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दया दंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोभे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े नेवा, लड्डू के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय की पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आँख देती कोढ़िन को काया, बाजिन को पुत्र देती निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सकल कीजे सेवा, माता जय की पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुको भारी, कामना को पूजा करो जगी बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय की पार्वती पिता महादेवा। लड्डू हमको भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। लिए माता गणेश भगवान पुत्र की जय। मेरा वीडियो इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में पुत्र गणेश की जय जरूर लिखिए।